आज हम फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हैं। लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था हाल ही में। तो इसका एग्ज़ाम एक्चुअली में 20 अक्टूबर 2019 को हुआ था। तो प्रैक्टिस सेट के ख्याल से इसको आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। पहला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी योजना मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड के अंतर्गत योजना नहीं है। ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, बी है छात्रों के बीच में स्कूली किट का मुफ्त वितरण, सी है एमडीएम योजना को अतिरिक्त राज्य सहयोग, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, झारखंड फेलोशिप योजना के संबंध में क्या सही है। झारखंड फेलोशिप योजना के संबंध में यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है। सिर्फ 80% अंक प्राप्त करने वाले बीपीएल परिवार के विद्यार्थी पात्रता रखते हैं। ऐसा कोई भी आवेदक जो आयकर सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन दे सकता है एवं उसका पंजीकरण करा सकता है। संथाल परगना के विद्यार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसा कोई भी आवेदक जो आयकर की सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन दे सकता है एवं पंजीकरण करा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सी झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना, झारखंड के विशेष गृह निर्माण योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वेद व्यास योजना, दीनदयाल आवास योजना। पता है इंदिरा आवास योजना बहुत पुराना है, प्रधानमंत्री का पूरा देश में ही चल रहा है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास आवास योजना। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उत्तरदायी शब्द अंग्रेजी भाषा में कौन से वर्ष में उपयोग में लाया गया। उत्तरदायी शब्द, तो ये इसको इंग्लिश में देखते हैं कि अकाउंटेबल टर्म कब से शुरू है, जैसे 1582, 1583, 1584 और 1585। इसका सारा ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर होगा उत्तरदायी शब्द 1300 ईस्वी से यूज में, इंग्लिश वर्ड के यूज में लाया जा रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण की तकनीक नहीं है। प्रशासन पे ए है बजटीय प्रणाली, बी है कार्मिक प्रबंधन, सी है नागरिक, डी है प्रशासनिक नेतृत्व। इसका सही आंसर होगा, देख ही रहे होंगे कि यह आसान सवाल है, नागरिक है, यह आंतरिक नियंत्रण की तकनीक नहीं है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन ए है 73, बी है 74, सी है 75 और डी है 76। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 75 के सब क्लास 3 में ऐसा वर्णन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एस्टिमेट कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन, अनुमान समिति कब गठित की गई थी। अनुमान समिति 1921, 1950, 1953, 1974। तो अनुमान समिति का गठन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, किस राजनीतिक दार्शनिक ने पहली बार नागरिक समाज को राज्य से अलग और अंतर स्पष्ट किया था। ऑप्शन ए है जेफरी अलेक्जेंडर, जेके दास, जॉर्ज हॉकिंस, GW.F. हेगल। तो इसका सही आंसर होगा GW.F. हेगल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लोक सेवा के क्षेत्र में व्हिटले काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में पहली बार हुई थी। व्हिटले काउंसिल 1917, 1919, 1920, 1921। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हिटले कमीशन 1919। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, ये है ब्रिटेन में वित्तीय प्रशासन में कोष की भूमिका का अध्ययन करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। रामसे वर्निंग कमेटी, मास्टरमैन कमेटी, एसगेन कमेटी और प्लॉडेन कमेटी। तो आप बताइए, ये सब ना एक्चुअली में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉडेन समिति। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, इसका सही आंसर है 1958। फिर आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
किस वर्ष में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी रखा गया था? 1959, 1962, 1965, 1972। इसका सही आंसर होगा 1972। किस आयोग ने भारत में पद वर्गीकरण प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की थी? पद वर्गीकरण मतलब सिस्टम ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन। प्रथम वेतन आयोग, द्वितीय वेतन आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, डी है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। तो सोचिए, इसका पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम वेतन आयोग इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। भारतीय की वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करने वाला देश कौन है? फर्स्ट कंट्री टू डेवलप ए साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना अपने देश में, तो इसका यह है रशिया, ब्रिटेन, यूएसए, भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रशिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में लेखा परीक्षकों के खाता से अलग करने की सिफारिश की थी? मतलब सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट। तो ए ऑप्शन है फुलटन समिति, बी है सरकारी आश्वासन समिति, सी है विभागीय स्थायी समिति, डी है सार्वजनिक लेखा समिति। तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि कार्यकाल प्रणाली के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टेन्योर सिस्टम? लॉर्ड कर्जन, पॉल एच एप्पलबी, लॉर्ड रिपन, सर मॉरिस हैकी। तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कैबिनेट सचिवालय किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? 1945, 1947, 1948, 1950। तो यहाँ पे देखने का ये होगा कि यहाँ पे सारा ऑप्शन ही गलत है। एक्चुअली में कैबिनेट सचिव 1949 में अस्तित्व में आया था। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों को परिभाषित किया गया है? लोक सेवा आयोग के कार्य को। तो अनुच्छेद 318, 319, 320, 321। तो आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग का 315 से शुरुआत है, 315 से 323 तक। तो यहाँ पे कार्य का फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है लोक सेवा आयोग का। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 19 कि किस समिति ने जिला कलेक्टर की विकास में भूमिका में कमी की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, जीवी के राव समिति, हनुमंत राव समिति, दांतेवाला समिति। तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी के राव समिति। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष पी.के. भट्टल, जॉन मथई, के.एन. सहाय, सी.एम. कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी.एम. कोरिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज सिचुएटेड एट, कहाँ स्थापित है? ये है मुंबई में। एक्चुअली में इसका स्थापना 1926 में हुआ था। हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य सचिव पद के पहले अधिवासक कौन थे? मुख्य सचिव पद के लिए तो लॉर्ड वेलेजली, जी.एच. बार्लो, पॉल एच एप्पलबी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.एच. बार्लो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा कोष नहीं प्रदान किया जाता है? ए है संचित निधि, बी है भारत की सार्वजनिक खाता, सी है भारत की आकस्मिक निधि, और डी है आपदा राहत कोष। तो बिल्कुल एक बार में आप समझ गए होंगे कि ये आपदा राहत कोष है, डिसास्टर रिलीफ फंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो आप 352, 263, 283, 292। तो आप एक बार में इसे आंसर कर देंगे 263। राष्ट्रपति संघ के कार्य राज्य सरकार को किस प्रकार दे सकता है? अपने विवेकाधिकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल के परामर्श द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श द्वारा। राष्ट्रपति संघ राज्य के कार्य राज्य सरकार को कैसे दे सकता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा
राज्य सरकार के परामर्श के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस सन में बदलाव किया गया था? प्रस्तावना में, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, 1968, 1972, 1976, 1980। आपको पता ही होगा कि आज तक सिर्फ एक ही बार 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा ये संशोधन हुआ था और वो किया गया था 1976 में, जिसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य चक्र में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो सफ़ेद है, नीला है, नेवी नीला, हरा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नेवी ब्लू। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में से निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? तो ये बहुत आसान सवाल है। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, हिदायतुल्ला खां। आपको पता होगा अम्बेडकर साहब ने बताया था संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 29, किसी राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? गवर्नर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य न्यायाधीश और डी में गृह मंत्री। तो पता ही होगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। 30वां प्रश्न देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति के द्वारा निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? राष्ट्रपति किसको अपॉइंट नहीं करते? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के स्पीकर, भारत के प्रधानमंत्री, आर्मी के चीफ। इसमें देखिए एलिमिनेट करके देख लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति करते हैं, ये नहीं होगा, प्रधानमंत्री करते, ये भी नहीं होगा, आर्मी के चीफ ये करते हैं, क्योंकि तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं। बचे लोकसभा का स्पीकर, इसके मेंबर इनका चुनाव करते हैं। 31वां सवाल देख रहे हैं आप, भारतीय प्रशासन की एकात्मक विशेषता कौन सी है? भारत, यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज, एकीकृत न्यायपालिका, द्विसदनीयवाद, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का बंटवारा। ये देखिए बंटवारा, न्यायपालिका, द्विसदनीय, ये क्या है? इसका यूनिटरी फीचर को नहीं बताता है, ठीक है। तो इसमें है यूनिफाइड जुडिशियरी, ये इसका ऑप्शन नंबर का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, कोई धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ए ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, बी है वित्त मंत्री, सी है राज्यसभा अध्यक्ष, डी है राष्ट्रपति। तो जानते हैं कि आर्टिकल जो हमारा देश का है, अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 जो आप देख रहे हैं, आर्टिकल 110 में प्रोविजन है कि लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लूट प्रणाली निम्न में से किस देश की सिविल सेवा से जुड़ी हुई है? स्पॉयल सिस्टम। ए है यूके, बी यूएसए, सी भारत, डी चाइना। तो इसका सही आंसर होगा यूएसए, अमेरिका से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, संघीय मंत्री परिषद की संरचना में निम्न में से कौन सम्मिलित है? संघीय, जैसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट के मंत्री और राज्य के मंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये बड़ा बास्केट है, इसमें हर कोई, जितने तरह के मंत्री हैं वो सब कोई होते हैं। यही अगर रहता ना कैबिनेट मंत्री, तो फिर इसका आंसर कुछ अलग होता। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का रूप नहीं है? नीति संबंधी कटौती, सरकारी कटौती, बचत संबंधी कटौती, प्रतीक कटौती। तो पता ही होगा आपको कि 3 तरह के कट होते हैं, पॉलिसी कट, ऑफिशियल कट, टोकन कट। पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट, ये सरकारी कटौती कुछ करे ऐसा करके नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 36, आज़ाद भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? आज़ाद भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सरोजिनी नायडू, डी है श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश। देखिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है तो कौन दिलाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पंचायती राज तंत्र सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देखिए पंचायती राज शुरू हुआ था 1959 में, है ना। नेहरू जी ये किए थे, राजस्थान का एक जगह था नागौर,
नागौर जगह का नाम है। यहाँ पे पंचायती राज सबसे पहले शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा आयोग सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से नहीं जुड़ा है? सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, डिनोटिफाइड खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इसका सही आंसर ढूंढिए। इसका सही आंसर होगा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। विषय आपराधिक कानून और प्रक्रिया शामिल है, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर इज लिस्टेड इन। ए है संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है कंकरेंट लिस्ट और डी है अवशिष्ट मामले। तो ये देखिए, ये ऐसा है ना कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो है आपराधिक क्रिमिनल लॉ से संबंधित ये दोनों बना सकते हैं, इसलिए इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधान के अनुसार निम्न में से कौन सी विकलांगता राज्य की आर्थिक क्षमता अनुसार सार्वजनिक सहायता की मांग करती है? ठीक है, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रुग्णता और अवांछित इच्छाओं के मामले, जिसको केसेस ऑफ अनडिजर्व वांट्स बोलते हैं। जैसे ये अनडिजर्व वांट होता है, जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ हो गया, कहीं अकाल पड़ गया, और उसको जो मदद करने का है वो आर्थिक क्षमता अनुसार सार्वजनिक सहायता की मांग करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 42 देख रहे हैं आप, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामांकित करने का प्रावधान नहीं? ए है आंध्र प्रदेश, बी है केरला, सी है तमिलनाडु और डी है हिमाचल प्रदेश। एंग्लो इंडियन समुदाय, जैसे है ना कि हमारे देश में 2 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, कुछ स्टेट में 1 है, कुछ स्टेट में 2 है, तो हमारे पार्लियामेंट में 2 सदस्य नॉमिनेट होता है जो लोकसभा उसमें। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे नॉमिनेशन का प्रोविज़न नहीं है। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश रह चुका हो, ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष से ज़्यादा समय तक विधि देता रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों का व्यवहारिक अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जिसे 10 वर्ष से अधिक प्रशासनिक अनुभव हो। तो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन रहते हैं? जो न्यायाधीश रह चुके होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वर्ष 2018 का ई-बाई व्यवसाय का खिताब किसने जीता? ये ई-बाई मीन्स या अर्नेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? अर्नेस्ट यंग। ई-बाई स्टैंड फॉर सी, अर्नेस्ट यंग। तो ऑप्शन ए है किशोर बियानी, बी है समीर जैन, सी है निर्मल मिंदा और डी है सिद्धार्थ लाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, 45वां सवाल आप देख रहे हैं, 2018 के किस महीने में द्वीपीय राष्ट्र मालदीव में आम चुनाव हुए थे? आपको मंथ का नाम बताना है। ये देखिए थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। अगर आप 19 में एग्ज़ाम दे रहे हैं अक्टूबर 2019 में और 18 के आम चुनाव वो भी दूसरे देश का पूछा जाए तो थोड़ा सा कठिन होता है सवाल इस तरह के। जुलाई 2018, अगस्त 2018, सितंबर 2018, अक्टूबर 2018। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 2018। अब है नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 46। चावल ज्ञान कोश का प्रारंभ किया गया है कहाँ पे? राइस नॉलेज बैंक, झारखंड, उत्तराखंड, असम और पश्चिम बंगाल। तो ये हाल ही में गठन हुआ है असम में राइस नॉलेज बैंक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मार्च 19 में दक्षिण अफ्रीका में तबाही मचाने वाला और सैकड़ों लोगों को मारने वाले चक्रवात का नाम क्या है? मार्च 2019, ट्रेवर, इडाई, आखी, गांजा। तो उस चक्रवात का नाम था इडाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मनाया गया? जिसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 2019, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, सिंगापुर। तो ये मोदी के शहर में बना था जहाँ से वो चुने जाते हैं, वाराणसी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। करतारपुर कॉरिडोर किस देश के साथ जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। जानते हैं अभी हाल ही में
वहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर लेके बहुत चर्चा में था अभी से 1 साल पहले। तो ये जुड़ा हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी स्कीम प्रारंभ की है? वन फैमिली वन जॉब स्कीम। सिक्किम है, झारखंड है, तेलंगाना और केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। और हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। आशा है कि आपका आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस पेपर होगा। ये एक्चुअली में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होता है जेपीएससी के द्वारा, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर महीने 2019 में कंडक्ट किया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।